जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी फ्यूल एथनॉल क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, आजकल जैसा कि आप लोग सुन भी रहे होंगे कि फ्लेक्सी फ्यूल और एथनॉल को ऐसे दो शब्द जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है आने वाले कुछ टाइम में, इसके बारे में ऑलरेडी ऑटोमोबाइल मार्केट में बातें हो रही हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सी फ्यूल इंजन से। एक्चुअली फ्लेक्सी फ्यूल अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं है, चीज़ है फ्लेक्सी फ्यूल इंजन। ये एक तरह का इंजन है जो कि मोटर व्हीकल्स में डेफिनेटली यूज़ होता है, और ये एक से ज़्यादा तरह के फ्यूल को मतलब चला सकता है। एक से ज़्यादा तरह के फ्यूल इस्तेमाल इसमें किए जा सकते हैं, जैसे कभी आपने पेट्रोल डलवा लिया, कभी आपने एथनॉल डलवा लिया। अब एथनॉल क्या है इस पर भी बाद में आएंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एडवाइजरी हमारे देश के जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने दिसंबर में एडवाइजरी जारी की थी कि हमारे देश की जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं उनको अगले 6 महीने में इस तरह के इंजन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देने हैं। मतलब 6 महीने बाद जो भी व्हीकल बने उसमें फ्लेक्सी फ्यूल इंजन ऑलरेडी होना चाहिए। ऑलरेडी इंडियन मार्केट में एक इस तरह की कंपनी आ गई है, और उसके बारे में हम अब कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एथनॉल क्या है। एथनॉल एक तरह का मतलब एथनॉल एक तरह का एल्कोहल ही है जो कि एल्कोहलिक बेवरेज में भी मिलता है ना। और ये यूज्ड फॉर मोटर व्हीकल, एक्चुअली इसको मोटर व्हीकल में ही यूज़ किया जाता है, एक तरह का ही मोटर फ्यूल ही है ना। अब एथनॉल बेस्ड इंजन फर्स्ट टाइम फिएट कंपनी ने 1978 में ब्राज़ील में इंट्रोड्यूस किया था, और आज की डेट में ब्राज़ील में जो एथनॉल है वो पेट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब सबसे ज़्यादा एथनॉल शायद यूज़ किया जो जाता है एज अ मोटर फ्यूल वो ब्राज़ील में हो रहा है। अगर एथनॉल बनता किस चीज़ का है इसके बारे में बात करें तो एथनॉल ग्रेन से बनता है, शुगर केन से भी बनता है, कॉर्न से भी बनता है, बाकी अदर ग्रेन से भी बन जाता है फ्यूल। मतलब जो अपने देश में जैसे वनस्पति जो भी होती है, या फिर जिस तरह कॉर्न से ब्राज़ील में ज़्यादातर ये बनाया जा रहा है, अपने देश में शुगर केन से बनाया जाएगा, उसके अदर बेनिफिट्स होंगे। उन बेनिफिट्स के बारे में अभी बात करेंगे। पहले ये देख लें कि एथनॉल अभी ऑलरेडी कई कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, जैसे ब्राज़ील में तो है ही, यूएसए में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ हो रहा है। इंडिया में भी ऑलरेडी एथनॉल यूज़ हो रहा है, पर उसकी ब्लेंडिंग जो है वो 5% है। सिर्फ 5% एथनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करी जाती है। मतलब अभी भी जो आप फ्यूल डलवाते हो उसमें 5% एथनॉल होता है। अब इंडिया टारगेट कर रहा है 2023 तक 20% एथनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने के लिए। ये जो पेट्रोल आप डलवाएं उसमें 20% तक की ब्लेंडिंग एथनॉल की हो। अब अगर एथनॉल जैसे अब हम अपने इंजन्स में अगर यूज़ करेंगे तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम दोनों तरह से देखेंगे, अपने कंज्यूमर लेवल पर भी और देश के कंट्री लेवल पर भी अगर देखें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो पहली एक एडवांटेज तो यही है कि भाई पॉल्यूशन कम होगा, वातावरण साफ़ और शुद्ध रहेगा। तो पहली एडवांटेज तो यही है, जैसे सीएनजी कम पॉल्यूशन करती है उसी तरह से एथनॉल से भी कम होगा। इससे कम होने की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में सपोर्ट मिलेगा। फ्यूल का इंपोर्ट बाहर से कम होगा, जो बाहर के देशों से फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है आज की डेट में वो कम होगा। देश का पैसा बचेगा, देश का पैसा देश में खर्च होगा, दूसरे कामों में यूज़ किया जाएगा, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा। फार्मर सपोर्ट इसमें में रहेगी, क्योंकि जैसे आजकल जो पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो उसके सही दाम नहीं मिल पाते, या फिर उसको वो मार्केट में सेल नहीं हो पाती, तो फार्मर्स के लिए एक अदर ऑप्शन बढ़ जाएगा जहाँ पर वो अपनी पैदावार को सेल कर सकेंगे, क्योंकि उससे वो एथनॉल बन सकेगा। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी क्योंकि इसके प्रोडक्शन प्लांट लगाए जाएंगे, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फ्यूल प्राइस रिड्यूस होंगे, फ्यूल प्राइस नीचे जाएंगे, क्योंकि ये एज अ मोटर व्हीकल फ्यूल की जगह इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली फ्यूल प्राइस कम जाएंगे, इसकी लागत भी कम होती है, उसका असर पड़ेगा और ये आपकी जेब पर हल्का रहेगा। इस तरह के इंजन होंगे जिसमें इंडिपेंडेंटली फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकेगा एथनॉल, तो वो आपकी जेब पर हल्का पड़ेगा। ये एडवांटेजेस रहे कुछ मैंने आपको जो बताए। अगर बात करें डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसका एक डिस्टिलिंग प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। डिस्टिलिंग प्रोसेस फॉर्मेट जो है इसका, वो उससे हीट जनरेट होती है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो अगेन इसका एक पर्यावरण के लिए थोड़ा सा नुकसान ये है। दूसरी चीज़ बात यह है कि इससे जो ग्रेन्स की प्राइस हैं वो बढ़ सकते हैं मार्केट में, जैसे प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो हो सकता है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाए, इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा होने लगे। तो एक चीज़ जो अगर हम इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लाइटर देन वाटर होता है, मतलब पानी से हल्का होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर गलती से भी आपकी टंकी में पानी चला गया तो एथनॉल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पहले पानी जाएगा, जो कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दूसरा एक थोड़ा सा एक टेक्निकल रीज़न ये है कि इसका वेपराइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है एथनॉल का।
जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ एथेनॉल इंजन में यूज़ करते हैं तो अगर आपकी गाड़ी ठंडी है तो स्टार्ट हो सकता है वो ना हो, इसलिए इसमें पेट्रोल की ब्लेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो पेट्रोल ब्लेंडिंग डेफिनेटली इसमें करी जाएगी। जैसे आज करीब 5% एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, हो सकता है आने वाले टाइम में 10 से 15% पेट्रोल मिलाया जाए ताकि गाड़ी को स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हीकल के एवरेज पर असर पड़ सकता है, हो सकता है वो कम हो जाए। पिकअप पर असर पड़ सकता है गाड़ी के, हो सकता है वो भी कम हो जाए। जैसे आप चेक कर देखते हैं अभी, जैसे पेट्रोल से आप जो चलाते हैं वो अगर सीएनजी पे चलाते हैं उसी व्हीकल को, तो आपको डिफरेंस मालूम होता है कि यार थोड़ा सा तो इसके पिकअप में फ़र्क आया है। तो उन चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें अगर हम देखें तो मार्केट में हो सकता है व्हीकल की प्राइस पर असर पड़े स्टार्टिंग में, क्योंकि डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंजन बनेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ सकती है, और कॉस्टिंग का असर जाहिर सी बात है कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। तो वो एक चीज़ हो सकती है, बट वो हो सकता है, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब टेक्नोलॉजी फिर से अपग्रेड करे तो प्राइस उतने ना रहकर फिर से कम आ जाएं। तो ये आने वाले टाइम में देखा जाएगा। बाकी हम उम्मीद यही करते हैं कि एथेनॉल के आने से, एथेनॉल अगर मार्केट में आता है तो इसके आने से लोगों की जेब पर ही हल्का पड़ेगा, और जो पेट्रोल प्राइस के लिए जो इश्यूज़ आजकल क्रिएट हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे और लोग प्रॉपर्ली अपना इसके साथ मतलब सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज वेल एज़ द इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।